गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का जेडी इंग्लिश क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था 2022 और 2023 के क्वेश्चन पेपर को, हमने उनकी ग्रामर्स को सॉल्व किया था। तो आज जो है हम 2024 और 2025 के एग्जाम में जो ग्रामर पूछी गई थी उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ज्यादा टाइम न लेकर हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आया था, ये 2024 का है और 2024 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए, इंडियन यूथ इज फुल डैश होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जो इंडियन की जो यूथ है, जो हमारे जो युवा है, भारतीय युवा जो है, हमारे देश की जो है ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है ना। तो इंडियन यूथ इज फुल डैश होप। अब ये जो होप लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ये जो होप है ये क्या है, एक नाउन है। कभी भी याद रखिए, नाउन से पहले क्या आता है, ऑफ का यूज किया जाता है। होप हो गया, लव हो गया, है ना, हैप्पीनेस हो गया, ये सब क्या है, आपका नाउन होते हैं। तो नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का। तो यहाँ क्या यूज होगा, ऑफ। तो इंडियन यूथ इज फुल ऑफ फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन डैश स्पीक टू लैंग्वेजेस। मोहन जो है दो भाषाएं बोल सकता है। जब भी हम किसी की एबिलिटी की बात करते हैं और अगर हम उसकी एबिलिटी बताना चाह रहे हैं तो फिर हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्रिडिक्शन करते हैं या संभावना बताते हैं तो आप मे का यूज करते हो, और अगर यदि आप किसी की एबिलिटी बताना चाह रहे हो तो फिर हम क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन हु रोट दिस बुक इज माय फ्रेंड। यानी वह व्यक्ति जिसने इस किताब को लिखी वह मेरा कौन है, दोस्त है। या हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, यानी वो जो पर्सन है वो एक स्पेशल पर्सन है, क्योंकि उसने क्या करा है, किताब लिखी है और वो मेरा दोस्त है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो क्लॉज का सेंटेंस है और रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज का सेंटेंस है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है, जब किसी स्पेशल पर्सन की बात की जाती है तो हम क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो द मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नो, मैं जानता हूं, डैश ही इज इट। मैं जानता हूं कि वह क्या है, बीमार। अब देखिए, ये भी एक क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज का सेंटेंस है। इसमें किसका यूज किया जाता है, दैट का। दैट का मतलब होता है कि। ठीक है ना। तो आई नो दैट ही इज इट। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा, नाउन क्लॉज के जो भी सेंटेंस होते हैं मैक्सिमम टाइम दैट का यूज, उसमें कंजक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वी कीप आवर ब्रेड इन फ्रिज। यानी हमें जो है ब्रेड को या रोटी को कहाँ रखना चाहिए, फ्रिज के अंदर रखना चाहिए। डैश इट डजंट गो बैड, ताकि वो क्या हो, खराब ना हो सके। तो देखिए, वर्ड क्या आ गया, ताकि। तो ताकि वर्ड जो है उसके लिए क्या आता है, सो दैट। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज सो दैट इट डज नॉट गो बैड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डैश मिल्क डू यू बाय डेली। आप कितना दूध जो है डेली खरीदते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर मैनी, फ्यू और मच आया है, तो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम। जैसे दिया है यहाँ पर हाउ मच और हाउ मेनी। अब इनका यूज कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, हाउ के साथ मच कब आता है, जब आप किसी अनकाउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है ना, अनकाउंटेबल। और अगर किसी काउंटेबल नाउन के बारे में बता रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हाउ मेनी का यूज करते हैं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल अगर नाउन है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, या मिल्क हो गया, वाटर हो गया, तो इन्हें, इनके लिए हम क्या करते हैं, हाउ मच का यूज करते हैं। और अगर काउंटेबल नाउन है जिसको काउंट कर सकते हैं, टेबल, पेन, कुर्सी, ठीक है ना, तो इनके लिए हम जो है हाउ मेनी का यूज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिल्क है, तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और इनको काउंट करने के लिए स्पेशल यूनिट्स का यूज करते हैं, लीटर, किलोग्राम। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, मच का। क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब डूएस डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन आए थे, इनको समझ लेते हैं 2024 के। पहला क्वेश्चन आया था, यू कैन कैच द बस इफ यू टेक अ टैक्सी। तुम बस पकड़ सकते हो यदि तुम टैक्सी से आते हो या टैक्सी लेते हो, है ना। तो तुम बस पकड़ सकते हो यदि तुम टैक्सी लेते हो। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, अनलेस का यूज करना है। और अनलेस का मतलब भी होता है यदि नहीं। क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि नहीं। तो इसका यूज करेंगे, अगर देखिए, और इसका यूज कहां करते हैं, जहां पर भी इफ लिखा होता है। अगर हम यहां करते तो क्या लिखेंगे, यू कैन कैच द बस अनलेस यू टेक अ टैक्सी। यदि तुम टैक्सी नहीं लेते हो तो फिर तुम्हें बस मिलेंगी क्या, नहीं मिलेगी। तुम बस को पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते हो। यानी यहां पर नहीं बोल रहे तो हमें इधर भी नहीं बोलना पड़ेगा।
तो समझ में आ रहा होगा आप लोग कि यहाँ पर हमें एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, नॉट। कैसे करेंगे देखिए, यू कैन नॉट कैच द बस, तुम बस को नहीं पकड़ सकते, अनलेस यू टेक अ टैक्सी, यदि तुम टैक्सी नहीं लेते हो तो तुम बस को नहीं पकड़ सकते। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखना है, जब आप उसका मीनिंग निकालो तो सही तरीके से मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉट लगेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ की प्लेस पे अनलेस यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही हैड हिज लंच। अब यहाँ पर हमें चेंज करना है इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ही हैड हिज लंच। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, ये हैड कैसे आ गया। देखिए हैड का मतलब होता है यहाँ पर भोजन करना, ठीक है ना। ये जो है पास्ट फॉर्म है हैव का, हैव, ये हैव जो है प्रेजेंट फॉर्म है और इसका पास्ट फॉर्म होता है हैड, ठीक है। इसलिए आया है यहाँ पर कि ही हैड हिज लंच, उसने अपना लंच ले लिया, ठीक है ना, ले चुका है। अब देखिए यहाँ पर उसने अपना लंच ले चुका है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो पास्ट परफेक्ट की भी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड ही होती है। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, ही हैड हैड हिज लंच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हैड हैड दो बार आया तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए पहला जो हैड है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा जो हैड है ये आपका जो ईटर होता है, जो खाना होता है उसके लिए यूज किया जाता है। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ही हैड ईटन हिज लंच, ठीक है। अगर आपने ऐसा भी लिखा है तो भी सही है, या फिर अगर आपने ऐसा लिखा है तो भी सही है। क्लियर हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शी डिड नॉट टॉक टू मी, शी डिड नॉट लुक एट मी, वो ना तो मुझसे बात करती है और ना ही मुझे देखती है, ठीक है ना। तो नाइदर नॉर वाला क्वेश्चन हमने पिछले पेपर में किया था। देखिए ध्यान दीजिए, जहां पर भी डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट ऐसे वर्ड आते हैं तो उसकी प्लेस पे हम क्या लगाते हैं, नाइदर का यूज करते हैं। और फिर नीचे का जो पोर्शन होता है जहां पर प्रोनाउंस से लेकर आपका डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट जो भी हो, उन पूरे सारे को हटाकर हम क्या करते हैं, नॉर का यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, शी, अब देखिए डिड नॉट है तो क्या हो जाएगा, नाइदर टॉक टू मी नॉर, ठीक है, नॉर लुक एट मी, वो ना तो मुझसे बात करती और ना ही मुझे देखती, ठीक है, नॉट। इस तरीके से बनाएंगे, जहां पर भी डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट है ना, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा रहता है उसको हटाकर हम नाइदर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द वर्ड एंड मेक अ सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए हाउ मच लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड वाले, तो इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे हम, देन उसके बाद तुरंत बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी मेन वर्ब और फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको बनाना होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ये आपका क्या है, ये उसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड वाले में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या दिया है हमें, हाउ मच दिया है, तो हाउ मच लिखेंगे हम, हाउ मच। अब हाउ मच क्या, हाउ मच का मतलब होता है उसके बाद हमें क्वांटिटी बता रहे हैं, तो किस चीज की क्वांटिटी बता रहे हैं, हमें उस नाउन को लिखना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पर, एक्सपीरियंस है, यानी आपके जो अनुभव है उनके बारे में बात की जाती है, तो हो जाएगा एक्सपीरियंस, ठीक है ना। हाउ मच एक्सपीरियंस। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन वर्ड खत्म हुआ। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैव, क्या है, हैव। देन उसका सब्जेक्ट क्या है, यू, और लास्ट में वर्ब क्या है इसमें, गॉट, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन। देखिए हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टी इज सो हॉट दैट आई कांट ड्रिंक इट। यहाँ पर टू टू वाले क्वेश्चन है, द टी इज सो हॉट दैट आई कांट ड्रिंक इट। अब हमें क्या करना है, टू टू का यूज करना है, क्या करना है, टू टू। तो टू टू का यूज कैसे करेंगे, इस टू का यूज करेंगे इस सो की प्लेस पे, और इस दैट की प्लेस पे करेंगे इस टू का यूज। और हम क्या करेंगे, सेंटेंस में से आई कैन नॉट को बिल्कुल हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। क्लियर हो गया। देखिए जहां पर भी सो लिखा था उसकी प्लेस पे टू लिखा, और जहां पर भी दैट लिखा था उसकी प्लेस पे दूसरा टू लिखेंगे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है
यहाँ पर फिर जो है आपको ध्यान रखना है कि जो आई कैन नॉट है या कुड नॉट है, इसको हटाकर आपको जो है लास्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, माय फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करना है, फिर से आपको बता दिया है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्टिव इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। ठीक है, अब आपको देखना है जो सेंटेंस है वो पास्ट में है प्रेजेंट में है, तो देखिए पास्ट में है, सेंट लिखा हुआ है, सेंट का सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट है तो हम क्या लगाते हैं, वॉज। अ लेटर वॉज, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट। सेंट ही होता है, ठीक है ना। तो अ लेटर वॉज सेंट, फिर क्या दिया है, मी भी दिया हुआ है तो आ जाएगा टू मी बाय, फिर क्या दिया है, द माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। ठीक है, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, अ लेटर वाज सेंट टू मी बाय माय फ्रेंड। क्लियर हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एज सुन एज आई मेट माय फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग। जैसे मैं अपने दोस्त से मिला मैंने रोना शुरू कर दिया। अब नो सुनर वाला है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जहां पर भी एज सुन एज आता है, जहां पर भी एज सुन एज आता है उसकी प्लेस में हम क्या करेंगे, नो सुनर को लिख देंगे, तो हो जाएगा नो सुनर। और नो सुनर के तुरंत बाद का जो सेंटेंस होता है वो इन्वर्टेड होता है, मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब को लाना है। तो वर्ब देखिए क्या लिखी है, मैट लिखी है। मैट जो है सेकंड फॉर्म है मिट का, यानी कि ये पास्ट सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। ठीक है, तो हो जाएगा नो सुनर डिड आई, अब यहां हो जाएगा ये मिट, मेट का क्या हो जाएगा, मिट फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, माय फ्रेंड। ठीक है, अब पहला सेंटेंस खत्म हो गया तो यहां लगा देंगे हम देन, और दोनों को आप क्या कर लो ऐसे इस तरीके से अंडरलाइन कर लो। ठीक है, आई स्टार्टेड विपिंग। ठीक है, जैसे मैं अपने दोस्तों से मिला मैंने रोना शुरू कर दिया। तो नो सुनर वाले तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था डुअल डायरेक्टेड का, पहला क्वेश्चन है, समवन इज कॉलिंग माय नेम। तो देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर अगला जो पेपर है मतलब 2025 का पेपर, इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका डुअल डायरेक्टेड का दिया था, और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका वाला, समवन इज कॉलिंग माय नेम, चेंज वॉइस। वॉइस चेंज करना है, बहुत सिंपल है। वॉइस चेंज करने के लिए आपको बता दिया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखना है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाने में क्या लिखा है, माय नेम। अब देखिए सेंटेंस जो है आपका टेंस देखिए क्या है, इज लिखा है, यानी प्रेजेंट टेंस का क्या हो जाएगा, इज ही आएगा। माय नेम इज, अब कॉलिंग है, आईएनजी फॉर्म लगा है, आईएनजी फॉर्म के लिए आपको बताया मैंने क्या लगाना पड़ता है, बीइंग। माय नेम इज बीइंग, और वर्ब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कॉल्ड। अब देखिए सेंटेंस यहीं पर खत्म हो चुका है। ये जो समवन होता है, समवन को बाय लगाकर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने लिख भी दिया तो भी सही है, और नहीं भी लिखोगे तो भी यहाँ पर अपना आंसर कंप्लीट हो गया है। तो माय नेम इज बीइंग कॉल्ड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग। वह जो है बुद्धिमान है और वह बहुत ज्यादा मेहनती है। अब दोनों को एक साथ लिख रहा है क्योंकि एक ही व्यक्ति की जो है ये दोनों क्वालिटीज है, तो दोनों को एक साथ कहेंगे तो क्या कहेंगे कि वह इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है, यानी दोनों है। कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी उसका विशेषता है या जो एडजेक्टिव है उसके आगे और पीछे दोनों तरफ हमें बोथ और एंड का यूज करना है ना, कंबाइंड सेंटेंस यूजिंग बोथ एंड। कैसे करेंगे, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड, अब दोनों का आप ऐसा अंडरलाइन कर लीजिएगा, एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, यानी वह इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। बोथ एंड का तो यूज बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। तो फिजिक्स जो है दूसरे सारे सब्जेक्ट से कैसा है, बहुत ज्यादा कठिन है, मोर डिफिकल्ट। ये जो है आपका रिराइट द सेंटेंस यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव यूज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका कॉम्परेटिव डिग्री दी हुई है और इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा, जो तो पॉजिटिव डिग्री में जो कम वैल्यू रखता है उसको रखना है आगे, और जो ज्यादा वैल्यू रखता है उसको रखते हैं
पीछे। तो कैसे हो जाएगा, एनी अदर की जगह यहां यूज करेंगे हम नो अदर, नो अदर सब्जेक्ट्स, नो अदर सब्जेक्ट्स एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स। ठीक है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट फिजिक्स जैसा कठिन नहीं है, जितना फिजिक्स कठिन है उतना कोई भी दूसरा सब्जेक्ट फिजिक्स जैसा कठिन नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से करना होगा। पॉजिटिव डिग्री के लिए हम जो है एज का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो सुनर डज द थीफ सी अ पुलिसमैन देन ही रन्स अवे। जैसे ही जो चोर है उसने पुलिस को देखा, वो वहां से भाग निकले। यहाँ पर दिया है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज। अब देखिए, जो पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें थोड़ा चेंज करके दे दिया। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हमने देखे उसमें एज सुन एज था और नो सुनर का यूज करना था, बट पिछले साल के पेपर में नो सुनर दिया और एज सुन एज का यूज करना, तो बहुत इजी है, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। आपको क्या करना है, जैसे हम एज सुन एज की प्लेस पे नो सुनर का यूज कर रहे थे, सेम वैसे ही नो सुनर की प्लेस पे आप क्या करेंगे, एज सुन एज का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नो सुनर की प्लेस पे एज सुन एज सुन एज का यूज करा। लेकिन अब यहाँ देखिए, नो सुनर के बाद क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, मतलब इन्वर्टेड है। बट एज सुन एज की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। एज सुन एज का जब आप यूज करते हैं उसके तुरंत बाद का सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से हटा देंगे और वर्ब में जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, अ थीफ। अब ये सी है तो डज छुप जाएगा, उसमें तो क्या हो जाएगा, सीज। ठीक है ना, एज सुन एज अ थीफ सीज अ policeman, policeman। ठीक है, अब देन को यहां से हटा देंगे और यहां पर देन की प्लेस पे लगा देंगे कॉमा, क्योंकि हम जहां पे कॉमा रहता है वहां पर देन लगाते हैं, तो हमने देन हटाना है तो कॉमा लगा देंगे और फिर आ जाएगा ही रन्स अवे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने एज सुन एज का यूज किया नो सुनर की प्लेस पे। बस आपको ध्यान रखना है, एज सुन एज के बाद का सेंटेंस कैसा होता है, अफर्मेटिव, जबकि नो सुनर के बाद का सेंटेंस होता है इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, द मैन इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट। तो क्लियर हो रहा है कि ये जो है आपका क्लॉज का सेंटेंस है, डेरिवेटिव क्लॉज का सेंटेंस है, क्योंकि द मैन आया है ना। तो आपको क्या करना है कि इसमें रिलेटिव कंजक्शन का यूज करना है। मैं आपको बता चुका हूँ, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी पर्सन की बात करते हैं तो हम हु का यूज करते हैं, और किसी थिंग्स की बात करते हैं तो विच का यूज करते हैं। किस तरीके से करेंगे इसका देखिए, द मैन है तो मैंने आपको बताया था कि पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है द मैन, और उसके तुरंत बाद में आपका रिलेटिव कंजक्शन आ जाएगा हु। द मैन हु इज वियरिंग व्हाइट शर्ट इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर। ठीक है, वो हमारे क्या है, नए इंग्लिश के टीचर है। क्लियर हो गया। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको एक रिलेटिव कंजक्शन लगाना है। अगर पर्सन है, मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है, पर्सन है, कोई व्यक्तिवाचक है, संज्ञा है, तो आपको हु लगाना है, वस्तुवाचक है तो आपको विच लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शी शट द डोर चेंज इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, बहुत इजी है। शी शट द डोर तो क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट शट द डोर। ठीक है, शी डिड नॉट शट द डोर। अब यहाँ पर डिड नॉट शट लिखा, क्यों लिखा भाई, क्योंकि जो शट है इसकी तीनों फॉर्म क्या होती है, शट शट शटी होती है। ये पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है। अब हमें इस कैसे पता चला कि पास्ट फॉर्म में, क्योंकि देखिए अगर ये प्रेजेंट फॉर्म में होता तो शट्स लिखा होता, शी क्या होता था, शट्स लिखा होता था, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म में होती थी तो फिर एस या ईएस जुड़ा रहता था, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आगे है। बट यहाँ पर कुछ नहीं है, जिससे क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, ये आपका सेकंड फॉर्म में है, यानी कि ये सिंपल पास्ट टेंस का है। तो इसलिए हमने क्या निकाला है, उसमें से डिड बाहर निकाला है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा शी डिड नॉट शट द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज वेरी वीक शी कैन नॉट वॉक।
शी इज वेरी वीक, तो हमने ये जो है पहला ही पेपर हमने पिछले वीडियो में देखा, ठीक है। इससे पहले के वीडियो में आपको पता है सो दैट वाला, तो जहां पर भी वेरी लिखा होता है उसकी प्लेस में हम क्या करते हैं, सो का यूज करते हैं, है ना। और जहां पर आपका पहला सेंटेंस खत्म होता है उसको उसकी प्लेस पे क्या करते हैं, दैट लगाते हैं। कैसा हो जाएगा, शी इज सो वीक, फिर लगाएंगे आप दैट, ठीक है। और अगला सेंटेंस क्या है, शी कैन नॉट वॉक, ये तो पहले से बना बुना है तो वैसे ही लिखना है, शी कैन नॉट वॉक, ठीक है। जब भी हम सो दैट का यूज करते हैं तो कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करना होता है, तो आपको पहले से बना हुआ आया था, इजीली आप बना सकते थे। बस आपको क्या करना है, वेरी के प्लेस पे सो लगाना था, और विक जो है आपके एडजेक्टिव, उसके तुरंत बाद में आप जो है दैट लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका जो है डूएस डायरेक्ट पोर्शन खत्म हो गया था, अब फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन है, इसको समझ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, दिस टेबल इज मेड डैश वुड, तो दिस टेबल इज मेड, अब मेड क्या होता है, ऑफ, क्या हो जाएगा, दिस टेबल इज मेड ऑफ। कभी भी याद रखिए, अगर किसी वस्तु से अगर कोई वस्तु बनी है, जैसे लकड़ी से बना है, टेबल किससे बना है, लकड़ी से, तो हम क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। अगला क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू हैव डैश टी और कॉफी, तो यहां पर देखिए क्या आप, मतलब आप क्या लेना पसंद करोगे, चाय या कॉफी। अब देखिए यहाँ का जो सेंटेंस है ये कैसे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से हो गया, बट ये जो है वुड यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पर हम जब किसी को पोलाइटली कोई बात पूछते हैं, कोई बात करते हैं पोलाइटली तरीके से, ठीक है ना, ये पोलाइटली तरीके से कोई बात को बोलना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम जो है सम का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सम का। तो हो जाएगा, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी, क्या आप थोड़ी चाय या कॉफी लेना पसंद करेंगे। भले यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड है, तो मतलब इंट्रोगेटिव टाइप का लग रहा है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम का ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंस कैसा है, पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई नो, मैं जानता हूँ डैश बॉय हु चिटेड यू, अब देखिए मैं जानता हूँ कि वह लड़का जिसने तुम्हें चिट किया है, तो देखिए लड़का कैसा है, वो लड़का जिसने तुम्हें चिट किया है, यानी उसने तुम्हें चिट किया है, उस लड़के को मैं जानता हूँ, यानी लड़का कैसा है, स्पेशल है। और जब भी कभी स्पेशल लड़के की बात की जाती है तो हम क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई नो द बॉय हु चिटेड यू, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हें चिट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट डैश हैवीली सिंस मॉर्निंग, तो सिंस लगा हुआ है, हमने पिछले वीडियो में बताया था, सिंस या फॉर लगा और साथ में आपका क्या हो, टाइम हो, टाइम मतलब समय, तो देखिए मॉर्निंग आया है, ये आपका जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस को दर्शाता है, तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, तो देखिए यहाँ पर हैज बीन आया है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्या आ जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग हैवीली सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश या सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, जब भी हम किसी की एबिलिटी की बात करते हैं कि वह फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है ना, या वह दो भाषाओं में बात कर सकता है, या किसी की एबिलिटी दर्शा रहे हैं, तो हम क्या लगाते हैं, कैन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, कैन मॉडल का यूज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहन इज सीनियर डैश राकेश, जो मोहन है वो सीनियर है किससे, राकेश, यहां पर याद रखना है देन का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, मोहन इज सीनियर टू राकेश, यानी मोहन जो है राकेश से सीनियर है, ठीक है। यहाँ पर हम जो है टू का यूज करेंगे, सीनियर वर्ड लगा इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, सुनील वर्क्स हार्ड, सुनील बहुत कठिन परिश्रम करता है, ठीक है, डैश ही में गेट गुड मार्क्स, ताकि वो अच्छे मार्क्स ले सके, ठीक है। तो देखिए ताकि वर्ड के लिए सो दैट, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर 2024 और 2025 का हमने एग्जाम पेपर कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो आप लोगों से निवेदन है कि इसे अच्छे से मेहनत करिए, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आने वाले एग्जाम में आप लोग बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें, मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष। थैंक यू सो मच।